हाय गाइस ट्रेडर्स। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था सिल्वर की पोजीशन में, हमने फर्स्ट टारगेट पर दो लॉट यहाँ पर कवर किए थे। दो लॉट कवर करने के बाद हमने स्टॉप लॉस अपना फाइनल एसएल हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था कि हम कम से कम स्टॉप लॉस यहाँ पर लेके जाएंगे। ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल था। ये हम कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाते कि भाई अगर पोजीशन यहाँ से ऊपर जा रही होती, इसे काट रही होती, तो हम यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाते। बट अभी तक मार्केट ने इसके बाद ये टच नहीं किया है। पहला रेसिस्टेंस ये बना, दूसरा रेजिस्टेंस ये बना, तीसरा का हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट हमको ज़्यादा नुकसान ना हो, यहाँ पर वो नहीं आया। अभी ये यहाँ से नीचे करके यहाँ पे आया। यहाँ पर अभी हमने दो लॉट यहाँ कवर किए थे। दो लॉट कवर करने के बाद अब हमने जो स्टॉप लॉस है हमारा, ये स्टॉप लॉस फाइनल स्टॉप लॉस एक लॉट का यहाँ पर बचा हुआ है। अभी भी ये एसएल सेम है, इंटैक्ट है। अगर ये पोजीशन मुझे कैरी करनी होगी तो फिर आगे पोजीशन कैरी होगी, तो बट अभी यहाँ पर इंट्राडे में जितना निकल सकता है उतना हम निकालेंगे। अब गाइस हम यहाँ सेटअप देखते हैं कि सेटअप क्या रहा था इसको करने के लिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। यहाँ मुझे एक ट्रेड लेना था। अगर आप ये लाइन देखेंगे सीपीआर के लाइन, यहाँ मुझे एक ट्रेड लेना था सेल करने का, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा था यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक पोजीशन सेल की ली। फिर मैंने उसका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर डाला था। अगर आप देखेंगे तो 62, 462, 500 के आसपास हाई पर डाला था। फिर ये पोजीशन आगे गई। आगे जाने के बाद अगर आप ये देखें तो ये जो पोजीशन है ये क्लोज नहीं हुआ। मतलब ये जो हमने जो एक रेफरेंस लाइन इसके एक शोल्डर से डाली थी, ये शोल्डर से यहाँ पर कोई पोजीशन क्लोज नहीं हुई। यहाँ ऊपर गई बट वो फिर नीचे आया, फिर यहाँ से लिया सपोर्ट, फिर ये ऊपर गया, बट यहाँ पर भी कोई पोजीशन क्लोज हुई नहीं। तो ज़्यादातर चांसेस थे कि ये नीचे आए। नीचे आने के बाद हमने यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पे पोजीशन हमने स्क्वायर ऑफ किया और ये अप्रोक्स सेकंड टारगेट से थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा नहीं रहा। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये एक डब्लू पैटर्न यहाँ कर रहा था फॉर्म। यहाँ हमको एग्जिट हो जाना चाहिए था कि अप्रोक्स, लेकिन हम लोग यहाँ पर दो लॉट ऑलरेडी कवर कर चुके थे। तो दो लॉट कवर करने के बाद जो स्टॉप लॉस था हमने इसको यहाँ पर डाल दिया और एक कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर वेट करने लगे। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट कैरी करेगा तो फिर हम उसको काट देंगे। बट अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो ये ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, कभी भी मार्केट हमेशा ग्रीन कैंडल पर नहीं चलती, ना ही रेड कैंडल पर चलती है। अगर आप ये देखेंगे रेड कैंडल कंटिन्यू बन रही है, इसके यहाँ से इसने ये हैमर बनाया और हैमर ने यहाँ पर इसको सपोर्ट दिया यहाँ तक। बट अनफॉर्चुनेटली ये सपोर्ट यहाँ रहा नहीं। ये केवल 15 मिनट के अंदर ही, अगर आप देखेंगे 15 मिनट के अंदर ही यहाँ पर ये नीचे आ गया। 15 मिनट नीचे आया, फिर नीचे जाने के बाद इसने यहाँ से फिर एक सपोर्ट लिया। अगर आप सपोर्ट देखें तो यहाँ पर एक ये सपोर्ट, इस तरह का सपोर्ट ही यहाँ बनता है। छोटा सपोर्ट आप देखेंगे तो छोटा सपोर्ट यहाँ पर ये बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा यहाँ पर। तो इसने यहाँ पर एक लिया सपोर्ट लेने के बाद ये फिर एकदम से नीचे आ गया। इसने हमारा सेकंड टारगेट अचीव किया, जहाँ की हमने दो लॉट और अपने क्लोज करे। तो दो हमने यहाँ क्लोज करे, दो लॉट हमने यहाँ पर क्लोज करे। अभी थर्ड के लिए ये चल रहा है। अब थर्ड में क्या होगा, अगर ये तोड़ देता है, अगर मान के चलिए ये हाई तोड़ देता है, क्योंकि आप अगर ऊपर से देखेंगे इसने हाई नहीं तोड़ा है। ये हाई मारा, फिर ये तोड़ा नहीं इसने, फिर ये नीचे, फिर ये हाई मारा, ये नहीं तोड़ा, फिर इसने ये हाई मारा, ये नहीं तोड़ा, फिर इसने ये हाई मारा, ये नहीं तोड़ा। अभी ये यहाँ पर है। अब हम स्टॉप लॉस कैसे करेंगे, अगर ये तोड़ देता है, तोड़ के सस्टेन करके एटलीस्ट इसको तोड़ देता है, तो इस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। इस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे और ये पोजीशन एग्जिट होने के बाद ज़ीरो हो जाएगी। बट अगर इसने ये नहीं तोड़ा, तो ये मेरे ख्याल से आपका जो थर्ड टारगेट है 60,300 के आसपास ये ले लेगा। अब हमारा केवल एक पोजीशन बचती है और एक पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली हमारी 300 पॉइंट लगभग की है। 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा होता है, तो एक पोजीशन के लिए अपन ओके है कि भाई चलो ठीक है। तो 250 पॉइंट हमने यहाँ कवर किए, उसके बाद 800 के बाद 300 के आसपास लगभग 500 पॉइंट हमने यहाँ कवर किए। इसका मतलब 2000 पॉइंट हमने यहाँ किए कवर और 500 पॉइंट हमने यहाँ कवर किए। तो 1500 पॉइंट ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं। इसमें से अगर स्टॉप लॉस गया तो 500 पॉइंट हमारे यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, तो
500 पॉइंट हमारे जाएंगे लेकिन 1000 पॉइंट एटलीस्ट हमारे पास रहेंगे। तो गाइस ट्रेड सेटअप हमको देखना है और ऐसा देखना है सेटअप कि हमें नुकसान ना हो। हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, अपनी छोटे छोटे जो टारगेट थे वो भी कर लिए पूरे। अब हम एक लंबे टारगेट के लिए बैठे हैं। लंबे टारगेट के लिए अप्रोक्सीमेटली आप ये देखिए, ये 1486 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। अगर आप इसको देखते हैं तो 1486 पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं। ये देखिए 1486 पॉइंट से हम अगर हम ये टारगेट पूरा करेगा तो 1486 ये पॉइंट पूरे पूरे लेके जाएगा। अगर 1486 पॉइंट चाहिए तो कम से कम 486 या 500 पॉइंट आपको मार्केट को देने पड़ेंगे कि हाँ, अगर इतना पॉइंट चाहिए तो हमें एटलीस्ट 500 पॉइंट हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट का SL है, इसको हटा देंगे यहाँ से। और जो हमारा 62,272 का ये स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लेके चलेंगे। ओके गाइस, अगर इसमें अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर ये पोजीशन कैरी होगी तो भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों में से एक चीज़ होगी। जब तक आप रहिए साथ में। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए 3/2 है, 3% प्रॉफिट 2% लॉस। अब वो पोजीशन हमने हटा दिए, एक पोजीशन रह गई है तो इसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर जा रही है, तो हो सकता है ये स्टॉप लॉस काट दे, क्योंकि स्टॉप लॉस हमने यहाँ ट्रेड करने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ तक भी आया, यहाँ तक भी आया। ये जो शोल्डर का जो लेवल है, ये शोल्डर का लेवल नहीं कटना चाहिए। अगर ये कट गया तो थोड़ा सा हम देखते हैं, क्या पता शायद यहीं से नीचे आ जाए, थोड़ा ऊपर भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है। तो अगर ये यहाँ पर काट देगा पीक को तो हमारी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी नया होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ।